वेलकम बैक नाज़रीन, क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुशामदीद। आइए आज के टॉपिक जो कि है लिम्फोमा, एक तरह का कैंसर है, ये ब्लड कैंसर है, इस पे बात करेंगे। और जैसा कि आपको बताया कि बराह रास्त लाइव इस वक्त आपके घरों पे मौजूद हैं, आप भी शामिल हो सकते हैं अपने सवालात, अपने शुबात के साथ। और हमारे साथ दोबारा मैं तारुफ करा दूँ, बहुत अच्छी डॉक्टर, बहुत अच्छी हीमा ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर आज़मीना वली मोहम्मद साहिबा मौजूद हैं, साउथ सिटी हॉस्पिटल कराची से इनका ताल्लुक़ है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक, थैंक यू। क्या कहेंगी जो सानिया हुआ, कुछ उसके लिए क्या अल्फाज हैं आपके पास? इनडायरेक्टली हमारी ज़िंदगी अफेक्ट तो होती हैं, ये सुन के और ये सोच के कि वो किस कैफियत से गुज़रे होंगे एट द टाइम ऑफ द इंसिडेंट, और फैमिलीज़ का क्या होगा। यही नहीं, वो पिछले दिनों जो दूसरा इंसिडेंट हुआ था एयर ब्लू का, अच्छा, एयर ब्लू का हुआ था, उसमें भी बहुत सारे बच्चे थे जो स्पोर्ट्स के लिए जा रहे थे। तो आप हमेशा रिलेट करते हैं कि हमारा क्या होगा, व्हाट्स गोइंग टू हैपन टू अस व्हेन वी ट्रैवल। नेशनल डोमेस्टिक फ़्लाइट्स में ज़्यादा अब खौफ आते हैं बजाय इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के। तो इट्स अ वेरी सैड सिचुएशन, वेरी सैड इंसिडेंट दैट हैपेंड। बस ये कि अल्लाह ताला सबसे बड़ी बात कि इस लोगों को सब्र दे जिनके घर के लोग चले गए हैं, और हमारे जो स्ट्रक्चर बना हुआ है उसको अब बहुत ही रिव्यू करने की ज़रूरत है। एनीवेज, हमारे साथ एक प्रोग्राम की इब्तिदा से पहले हमारे एक बहुत ही काबिल एहतराम कॉलर हैं, उनको शामिल करना आपकी इजाज़त है? जी। अस्सलाम वालेकुम अज़हर अली साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जनाब अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं हैं जनाब। डॉक्टर साहब, आपने बड़े अच्छे अंदाज में इस वक्त सानहे के बारे में कहा है, जो सानहा हम पर गुजरा है, पूरी कौम पे गुजरा है। बेशक। तो मैं ये चाहूँगा कि हमारे हेल्थ टेलीविजन के हवाले से इस प्लेटफॉर्म से जो जो देख रहा है, मैं चाहूँगा कि कुछ ना कुछ दुआएं खैर करे उनके लिए, मग़फ़िरत की। बेशक। और हुकूमत वक्त के लिए भी ये कहूँगा कि अब हमें ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, अमल करना चाहिए। बिल्कुल। इम्प्लीमेंटेशन, जैसा कि मैंने खबरों में पढ़ा और देखा कि हमारी अदालत ने भी ये कह दिया था 2 महीने पहले, लेकिन अमल नहीं हुआ। बिल्कुल। तो ये बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। अब बहुत सारे फोड़े फुंसियाँ हो चुके हैं जिस्म में, रूह में, दिमाग में। फ्रस्ट्रेशन हो गया है, डिप्रेशन हो गया है, हाई ब्लड प्रेशर हो गया है, शुगर हो गया है। भाई खुदा के वास्ते अब तो कुछ कर लो, जाते जाते कुछ कर लो, ताकि सिकंदर की तरह लानत ही सही लेकिन तुम्हें याद तो रखेंगे। इसके बाद डॉक्टर साहब, अब आपके पास मोहतरम मेरी बेटी डॉक्टर साहिबा बैठी हुई है, परवरदिगार इनको इस खिदमत के लिए और मुकाम दे, हिम्मत दे। इस बच्ची ने बहुत अच्छी, डॉक्टर साहबा ने दुआ की, अल्लाह ताला उसको भी खुश रखे। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि कैंसर के हवाले से जी मैं जरा सा ये पूछना चाहूंगा कि मैंने ये मालूमात की एक हकीम साहब से, तो उन्होंने कहा कि पहले आपको जिस्म में, पाँव में, हाथ में, चेहरे में जैसा सुई चुभती है ऐसा अमल होगा आपके साथ। अच्छा। यानी आप, मैं लेटा हुआ हूँ, सो रहा हूँ, तो जैसा सुई चुभी, तो मैं समझा कि मच्छर लगा, लेकिन वो मच्छर नहीं था। और जो सुइयों का यानी चुभने जैसा अमल, क्या कैंसर की मौजूदगी का हमें कुछ एहसास दिलाता है? ठीक है, एक ये सवाल रखता हूँ। और खुदा आपको खुश रखे, आपके हक टेलीविजन को आबाद और शाद रखे, आपकी टीम को सलाम कहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी। डॉक्टर साहब, सबसे पहली बात हम आते हैं लिम्फोमा, इनका सवाल भी हम जानेंगे। हकीम साहब ने बड़ी आला अरफा बात कह दी, अल्लाह ताला डिस्ट्रेस में डाल दिया सबको कि लिम्फोमा किसको कहते हैं, क्या है ये? डॉक्टर शहजाद, जैसे आपने कहा कि लिम्फोमा एक तरह का ब्लड कैंसर होता है, और ये लिम्फ नोड्स में शुरू होता है। लिम्फ नोड्स क्या होते हैं ये पूछेंगे। ये अमूमन लोग कहते हैं कि ग्लैंड्स हैं। ये आप समझ लें बीन साइज्ड सॉफ्ट टिश्यू होता है। सॉफ्ट जो होते हैं वो बीन शेप्ड टिश्यू होता है, जो कि हमारी बॉडी में हर जगह मौजूद होता है। और इसका काम बेसिकली ड्रेनेज सिस्टम होता है, डिफरेंट आज़ा का ड्रेनेज करता है, इन्फेक्शंस को फ़िल्टर करता है। ये जैसे कुदूद हमारे गले में होते हैं, बगल के नीचे होते हैं, और ग्रोइन जो एरिया है उसमें होते हैं, चेस्ट के अंदर, पेट में, हर जगह मौजूद होते हैं। अगर इन लिम्फ नोड्स में अगर कोई एक सेल जो है वो इमॉर्टल हो जाए, या ऐसा हो जाए कि एक सेल जो है वो अब मल्टीप्लाई करता रहेगा, तो उसकी मल्टीप्लिकेशन से जो है वो गुदूद बड़ा हो जाता है, और फिर वो गुदूद ना सिर्फ एक जगह
रहता है कन्फाइंड, बल्कि वो डिफरेंट एरियाज़ में भी चला जाता है, और इसको लिम्फोमा कहते हैं। लिम्फोमा की इकसाम होती हैं, अमूमन कहा है नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा कहते हैं और हॉजकिंस लिम्फोमा होता है। पहली बात तो ये हो गया कि लिम्फ नोड का जो काम है, मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि लिम्फ नोड होना एक नॉर्मल सी चीज़ है, हमारे जिस्म का हिस्सा है, और ये एक तरह से इन्फेक्शंस, जरासीम के अगेंस्ट एक समझ लें एक थाने बने हैं। ये पुलिस स्टेशन, छोटे इलाके में थाने होते हैं ना, गुलशन का थाना, डिफेंस का थाना, इधर का थाना, वहाँ पे इन्फेक्शंस को रोकता भी है, उनकी सफाई भी करता है, वहाँ से एंटीबॉडीज भी बन रही होती हैं, पुलिस वाले भी बन रहे हैं, रेंजर्स भी बन रही है ना, प्रोटेक्टिव एक ऑर्गन है हमारा। अब खराबी क्यों पैदा हो रही है, ये बताइए। देखिए, ख़राबी जैसे मैंने कहा, अगर एक सेल है, ठीक है, उसका काम है कि इन्फेक्शन, जैसे गले में आपका सोर थ्रोट होता है, टॉन्सिल्स होते हैं, आपके गुदूद बड़े हो जाते हैं, वो रिएक्शन होता है, उसका काम होता है कि जो है वो सोल्जर ज़्यादा मकदार में पैदा करें और इन्फेक्शन को फाइट करें, ठीक है, ये नॉर्मल प्रोसेस होता है। फिर वो लिम्फ नोड जो हैं वो कम भी हो जाते हैं साइज़ में। कभी कभार कैंसर होता क्या है, अगर आप उसको उर्दू में किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे, इमॉर्टल सेल है, एक ऐसा खलिया जो कि बनता है लेकिन ये ख़त्म नहीं होता, जो नॉर्मल लाइफ साइकिल होती है कि सेल्स बने और ख़त्म हुए, तो एक सेल है, फिर वही जो एबनॉर्मल ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन, बिल्कुल किसी भी चीज़ की अनकोऑर्डिनेटेड, बिल्कुल ही कि कोई मतलब लामहदूद उसकी ग्रोथ शुरू हो जाए, बिल्कुल उसको कोई चेक बैलेंस नहीं एग्जैक्टली। तो वो जब हो जाता है तो फिर इसको हम एबनॉर्मल ग्रोथ कहते हैं और लिम्फोमा की शक्ल इख्तियार करता है। अच्छा, ये बताइए कि क्या वजूहात हैं, किन लोगों को होता है लिम्फोमा? रिस्क फैक्टर्स जिसे हमें कहते हैं, जो कि प्री डिस्पोज करता है, कुछ लोगों को हाई रिस्क पे रखता है, वो अमूमन वो होते हैं जिनकी इम्यूनिटी जो है वो ख़राब होती है, या किसी वजह से उन्हें दवाइयाँ दी जाएं ताकि उनकी इम्यूनिटी को सप्रेस करते हैं। जैसे आपने देखा है लोगों को जो ऑर्गन्स मिलते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट होते हैं, उसमें ऑर्गन को रिजेक्शन के फेलियर से प्रिवेंट करने के लिए कुछ दवाइयाँ देते हैं जिससे उनकी इम्यूनिटी कम होती है। उन लोगों को देखा गया है कि उनमें लिम्फोमा होने के चांसेस होते हैं। HIV, जिन लोगों को एड्स होता है, जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, उनको लिम्फोमा होता है। प्लस बहुत सारे वायरसेस होते हैं जिससे लिम्फोमा हो सकता है। HIV इटसेल्फ जो है वो एक वायरस है, लेकिन दूसरे वायरसेस जैसे एप्स्टीन बार वायरस है, उनसे लिम्फोमा हो सकता है। बेसिकली ये होता है कि हमारे बॉडी में जो है एक चेक एंड बैलेंस सिस्टम होता है, ठीक है। बहुत सारी इन्वायरमेंटल चीज़ें होती हैं जिसको हम आइडेंटिफाई भी नहीं कर सकते। ये तो आइडेंटिफाइड चीज़ें हैं, जैसे वायरसेस हैं, HIV है और ये सारी चीज़ें, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारी बॉडी का डिफेंस इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि उसको फाइट कर लेता है। ठीक है। अगर ये चेक एंड बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब हो जाए तो फिर ये होता है कि एक अनकंट्रोल्ड ग्रोथ शुरू हो जाती है उस फैक्टर की वजह से, उस जो स्टिमुलस होता है उसकी वजह से। एक काम करते हैं, एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि फैमिली में रन करता है या नहीं करता, लेकिन इसका सवाल का जवाब आप देंगी। एक कॉलर हैं, उनके बाद। अस्सलाम वालेकुम मिसेस तलत साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खैरियत से। आप ठीक हैं? डॉक्टर साहब मैं ठीक हूँ। एक्चुअली मैंने भी ऑनकोलॉजिस्ट देखी है आपके, इस पे मैं प्रोग्राम भी देख रही थी। जी जी। तो मैं अगर एक सवाल कर लूँ काइंडली, लिम्फोमा से तो रिलेटेड नहीं हो? जी जी, आप प्लीज़ पूछिए। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, मेरी एक जानने वाली है, रिश्तेदार है, वो इस वक्त वो लड़की शी इज़ हार्डली 23-24 ईयर्स ऑफ एज, और उसको लिवर में कैंसर आ गया है, कहीं से राइज हुआ और वो जिगर में है, उसके लंग्स में है, और अभी जो है उसके बोन मैरो में डायग्नोस हो गया। अब मुझे ये बताइए, उसके प्लेटलेट्स 0 आ रहे हैं, उसका ब्लड काउंट वगैरह सब कुछ ख़राब हुआ हुआ है। मुझे बताया अभी कि हम उसका कोई इलाज नहीं। देखिए, ये जो कैंसर है इसको हम कहते हैं सेकेंडरी जो है ना, ये डेवलप हो चुकी है, फैल चुका है कैंसर ना। ओरिजिन क्या है कि ओवरी है या क्या है? ओरिजिन उसका ब्रेस्ट था। ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप लाइन पे रहिए, मैं आपको सवाल का पूरा जवाब डॉक्टर साहिबा से दिलवाऊंगा, लेकिन हम जा रहे हैं एक छोटे से ब्रेक पे। नाज़रीन, बात हो रही है आज एक ब्लड कैंसर जिसको लिम्फोमा कहते हैं उसके हवाले से। आते हैं ब्रेक के बाद, उसको डिस्कस करते हैं, हमारे साथ रहिएगा।